श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 अप्रैल को गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में पैसों को लेकर के बहुत दिक्कत होती, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कमाते 100 रुपये हो और खर्चे आपके घर में 200 रुपये होते हैं, यानी कमाई कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप सभी लोगों को 41 चने की दाल का एक छोटा सा उपाय करना है। गुरु पुष्य योग भी लग रहा है और साथ ही साथ प्रदोष का दिन है, तो सुंदर सा संयोग बन रहा है इस उपाय को करने के लिए, तो करना ज़रूर है सभी को, ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल सा, बहुत ही आसान सा ये उपाय है, तो करिएगा ज़रूर। सबसे पहले इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने घर में शहद की। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है कि जब भी हम अपने घर में दो ऐसे उपाय करते हैं, चाहे वो क्रोध का हो या फिर पैसे का हो, उसके लिए हमें शहद की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच के आसपास शहद लेना, ठीक है ना। शहद ले लिया। शहद के साथ ही साथ हम सभी लोगों को यहाँ पे आज ज़रूरत पड़ने वाली है चने की दाल की। किसकी? चने की। अब चने की दाल जो लोगे वो हमें गिन करके लेना है। कितनी लेनी है? 41, यानी कि 41 चने की दाल की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक। इतना दोनों चीज़ों को ले लिया एंड देन पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुंच के करना क्या है? सबसे पहला काम, हमेशा की तरह आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब वहाँ पर पहुँच करके, अच्छा हाँ चलो, नॉर्थ डायरेक्शन से याद आया, कुछ लोग कहते हैं भैया आप कहते हो उत्तर दिशा की तरफ, लेकिन हम जिस मंदिर में या फिर हम जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं है कि हम उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो पाएँ। तो क्या हम किसी भी दिशा में खड़े हो सकते हैं? देखो, एक होता है कोई चीज़ का शुभ होना, तो अगर आप शुभ कार्य करना चाह रहे हो महादेव की शिवलिंग के पास में, तो हमेशा खड़े रहो नॉर्थ डायरेक्शन पे। लेकिन अब मान लो कि जगह भाई यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो बस दक्षिण दिशा की तरफ मत खड़े रहना, बाकी किसी भी दिशा की तरफ खड़े हो जाओ, लेकिन पहले कोशिश करेंगे उत्तर दिशा में रहने की, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आप लोग को शहद दिखाया है, ठीक। शहद का लेपन पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? अरे बताओ भाई, कर किसके लिए रहे हैं? पैसे के लिए। तो जब भी बीमारी या पैसे का कोई उपाय होता है तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। किसका? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको सबसे पहले शहद का लेपन करना है एंड देन शहद के ऊपर वही 41 चने की दाल को आपको क्या करना है? यहाँ पे समर्पित करना है एंड देन आपको फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर लीजिएगा। महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन संपदा की कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में ऐसा नहीं है। हम आज यह प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का यह उपाय आपके शिवलिंग के ऊपर कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, करके देख लीजिएगा। कभी भी घर में आपके पैसों को लेकर के कोई भी किल्लत, कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को आज प्रदोष के इस दिन पे ज़रूर करना होगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी हम महादेव की पूजा पाठ करते हैं, वो कोई सा भी समय हो, सारा समय क्या होता है? शुभ होता है। लेकिन प्रदोष का जो दिन होता है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो जब कभी भी कोई भी उपाय प्रदोष के दिन का आप किया करो, कोशिश करना प्रदोष काल में उपाय करने की। जिन भी मेरे भाई बहन को नहीं पता कि प्रदोष काल का समय शुरू कब होता है, यूट्यूब ओपन करना, यूट्यूब पे सर्च करना प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट, बस इतना लिख देना। पहली वीडियो जो आएगी उसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हैं और आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है और वो विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। और इसके लिए हम सभी लोगों को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले हमें लेना होगा महादेव की प्रिय चीज़, जो कि होती है बेलपत्र। तो मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 बेलपत्र के साथ में आप लोगों को 1 शमी का पत्ता भी लेना है। क्या लोगे? 1 बेलपत्र लेना है, 1 शमी का पत्ता लेना है एंड देन जो तीसरा सामान लेना है वो है फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है?
कोशिश करना कि अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाता है, एक, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं है, सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प की ज़रूरत पड़ेगी बस। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो कोई भी लाल वगैरह फूल ले लो, कोई भी फूल ले लो, बट पहले खोज लेना आपको सफ़ेद फूल लेना होगा, ठीक है ना। उन तीनों चीज़ों को, बेलपत्र, शमी का पत्ता और एक पुष्प सफ़ेद को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के हमेशा की तरह फेस रखना उत्तर दिशा, और पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से क्या करोगे, आपको पोंछ लेना है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ लेना, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, साथ ही साथ एक पुष्प, उसे आपको 3 जगहों पे स्पर्श कराना है। कौन कौन सी? सबसे पहले उस तीनों चीज़ों को स्पर्श कराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। दूसरे नंबर पे हम जो स्थान का नाम लेते हैं वो है माता का हस्तकमल, यहाँ पे। और लास्ट में उन तीनों चीज़ों को अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से जो भी हमारी मनोकामना होती है, जो कई दिनों से या फिर काफ़ी दिनों से अधूरी होती है, वो विशेष, वो मनोकामना हमारी पूरी ज़रूर हो जाती है। तो इस उपाय को किसी को भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय प्रदोष का बता रहा हूँ, सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह के टाइम नहीं करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इन सभी उपाय को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर जा करके महादेव के शिवलिंग के पास कर लो, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं, घर पे, मंदिर में, कहीं पे भी कर लो। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है भाई, चावल के दाने के साथ में करना है। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। जल्दी से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर आप सभी को चावल के दाने दिख रहे हैं। सबसे पहले बता दूँ इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। 2 फायदे, पहला क्रोध और दूसरा गुस्सा। मतलब गुस्सा वही सेम ही हो गए, बट एक होती है लड़ाई घर में, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या घर में आपके लड़ाई का माहौल हमेशा बना रहता है, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है पहले वो समझ लो। हमें 2 चीज़ें मात्र लेनी है। सबसे पहले आपको चावल के 7 दाने लेने हैं। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अच्छा हाँ, देखो, चावल के दाने से याद आया, अगर देखो आपको ऐसा लगता हो ना कि चावल का दाना हमें खंडित मिलता है, हम लोग क्या करें, कैसे करें, मार्केट में बासमती चावल आती है। बासमती चावल बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, खड़े होते हैं, वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि टूटे हुए हों। तो उसको लेके चले आया करो 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो पूजा करने में ईजी रहेगा आपको, समझ रहे हो। तो वो आपको कहीं से क्रैक भी नहीं मिलेगा। तो 7 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो दही है, दूध है, घी है, शहद है और मिश्री है। इन पंचामृत, इसी को तो पंचामृत बोलते हैं, इन पंचामृत में से कोई भी एक सामान आप ले लेना। या तो दही ले लो, या दूध ले लो, या घी ले लो, या मिश्री ले लो, या आप क्या ले लो, शहद ले लो, कुछ भी ले लो इनमें से। अब जो भी चीज़ें पंचामृत में आपने लिया है उसे लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे और फिर पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके फिर से वही काम करना है, फेस रखना है उत्तर दिशा। अब आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपके पास में घी है या आपके पास में शहद है, उसका लेपन पहले कहाँ पे करना है भाई, बताओ जल्दी से। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सभी को क्या करना है, उन सभी चीज़ों का लेपन करना। लेपन करने के बाद में आप लोगों को मैंने क्या दिखाया है, चावल के दाने। अरे कितने दाने हैं, 7। उन 7 चावल के दाने को इसी के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन से रख देना। और आपको एक नाम भी पता होगा, जब भी हम लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई भी उपाय करते हैं तो हम हमेशा कौन से महादेव का नाम लेते हैं, हाटकेश्वर महादेव।
इतना करके हाटकेश्वर महादेव के नाम से चावल के दाने चढ़ाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो घर में लड़ाई करता है, एंड देन 1 लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए कभी घर में क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते आपके, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। और हाँ, तब भी लड़ाई झगड़े नहीं रुक रहे हैं तो घर में अपने 9 मुखी रुद्राक्ष रख दो। असली 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, वरना कहीं से भी ले लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझसे ही लो, वरना आप लोग कहो भैया आप खुद ही कह रहे हो, आप मुझसे लेना हो मुझसे ले लो, कहीं से मिल जाए बट रख लो अपने घर में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को फिर से करना है चने की दाल के साथ में। और इस उपाय के जो फायदे हैं वह है रोग बीमारी। घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके बॉडी में पेन होता हो, दर्द बहुत होता हो, चने की 7 दाने लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले उपाय में हमने 41 लिया था, बट हम इस उपाय में क्या कर रहे हैं, 7 दाने चने की लेंगे, चुपचाप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और महादेव का षडाक्षर मंत्र स्मरण करेंगे। कौन सा मंत्र होता है भाई, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए चने की 7 दाने आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, उनसे प्रार्थना करना है, और फिर इन्हीं 7 चने की दाल को यहाँ से उठाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता हो, शरीर में दर्द रहता हो, उसको ओम नमः शिवाय बोल करके खिला देना, उसकी बीमारियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज गुरुवार के प्रदोष के बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।